हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं बेटा। इससे पहले हमने 8.1 एक्सरसाइज का खात्मा कर लिया बेटा, तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का खात्मा करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे बेटा ये एक्सरसाइज। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 8.2 की ओर बेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है ना बेटा, ये करने से पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा। ये काफी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, क्योंकि ये टेबल बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 में भी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना बेटा, जो आपको एक एक्सरसाइज 8.1 में टेबल कराया था बेटा ट्रिक के साथ। सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, जो आपका टेबल था ना वो ट्रिक के साथ हमने याद करवाया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये टेबल था बेटा। और साइन थीटा से वैल्यू स्टार्ट होती थी। साइन थीटा के आगे कॉस थीटा आता था और इसके आगे टैन थीटा आता था। टैन का उल्ट जो होता था ना वो कॉट थीटा था, और कॉस का उल्ट बेटा सीकेंड थीटा होता है, और साइन का उल्ट बेटा कोसिकेंड थीटा होता है। ये आपका टेबल था। तो इस टेबल की हेल्प से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाने वाले हैं। जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना बेटा, कैसे बनाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, सबसे पहले तो साइन थीटा से स्टार्ट कर लेना है बेटा आपने। तो साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इसके आगे क्या आ रहा है बेटा? कॉस थीटा आ रहा है तो कॉस थीटा लिखेंगे। इसके आगे टैन थीटा आ रहा है बेटा तो टैन थीटा लिखेंगे। और टैन का उल्ट जो होता है ना वो कॉट थीटा होता है, तो टैन के आगे कॉट थीटा आ जाएगा। और कॉट के आगे बेटा जो कॉस का उल्ट होता है ना वो सीकेंड थीटा होता है, तो जहां पे सीकेंड थीटा आ जाएगा। और सीकेंड थीटे के आगे बेटा कॉस सीकेंड थीटा होता है। ये लिख लेना है आपने। इतना काम करने के बाद बेटा आपने 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। 0 डिग्री, इसके आगे 30 डिग्री आ जाएगा, इसके आगे 45 डिग्री, इसके आगे 60 डिग्री और इसके आगे 90 डिग्री लिख लेना है आपने। इतना काम करने के बाद बेटा आपने साइन थीटा की वैल्यू को लिख लेना है। सबसे पहले तो एक लाइन आपने याद कर लेनी है बेटा। जो साइन 0 डिग्री होता है ना वो 0 ही होता है बेटा। और इसके आगे साइन 30 की वैल्यू जो होती है ना वो 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1/√2 होती है। इसके आगे साइन 60 आएगा और साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 होगी। इसके आगे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ये आपने एक लाइन बेटा याद कर लेनी है। और जो इसकी नेक्स्ट वैल्यूज होगी ना बेटा उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। और जहां से ही हम सभी की सभी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। और अब इसके आगे बेटा हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? जो साइन थीटा की वैल्यू आपने लिखी है ना उसका रिवर्स कर देना है बेटा। रिवर्स कैसे लिखेंगे? जो आपके जो लास्ट में वैल्यू है ना साइन 90 की 1, वहां से स्टार्ट कर लेना है आपने। तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा। इसके आगे कौन सी वैल्यू आ रही है? √3/2 आ रही है। इसके आगे 1/√2, इसके आगे बेटा 1/2 आ रहा है और इसके आगे 0 आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू को याद रख लेना है बेटा। कौन सी वैल्यू को याद रखेंगे? साइन 0 पे होगा। इसके आगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। इसके आगे साइन 45 की डिग्री 1/√2 होगा। और इसके आगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और इसके आगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ये तो आपको याद हो चुकी होगी ये लाइन। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो आपका साइन थीटा की वैल्यू है ना उसका रिवर्स कर देना है बेटा। यानी कि बेटा लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है आपने। ये लिख लिया। और इसके आगे आ रहा है टैन थीटा बेटा। और टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो आपकी सेकंड लाइन है ना यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना बेटा उसको हम साइन थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे बेटा। तो 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके आगे √3/2 को 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा? 1 बचेगा और √3 बच जाएगा। तो जहां पे लिख देंगे 1/√3।
आ चुकी है ये वैल्यू tan 30 की। और इसके आगे बेटा √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो ये आपकी वैल्यू tan 45 की वैल्यू आ चुकी है 1। इसके आगे बेटा हम 2 के साथ तो कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, √3/1 बचेगा। तो 1 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके आगे बेटा 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका इन्फिनिटी आ जाता है बेटा, नॉट डिफाइनेट आ जाता है। यदि आपने 0 के साथ डिवाइड करना है किसी नंबर के साथ तो आपका इन्फिनिटी आएगा, यानी कि नॉट डिफाइनेट आएगा। और जब आपने नंबर को किसी 0 के साथ डिवाइड करना है तो आपका 0 आता है। तो जे tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली है। कैसे निकालेंगे, जो आपकी cos थीटे की वैल्यू है ना उसको sin थीटे के साथ डिवाइड कर देना है बेटा आपने, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे cot थीटा आ रहा है, और cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपने tan थीटा की वैल्यू निकाली है ना बेटा इसका रिवर्स कर देना है, तो आपके पास cot थीटे की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां से लिखना स्टार्ट करना है हमने, तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके आगे √3 आ जाएगा, इसके आगे 1 आता है बेटा, और इसके आगे 1/√3, और इसके आगे बेटा 0 आता है। ये हमारे पास cot थीटे की वैल्यू आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी टेबल है बेटा, आपको सिर्फ एक लाइन याद रख लेनी है बेटा, sin थीटे की वैल्यू आपने याद रख लेनी है बेटा। और cos थीटा की कैसी वैल्यू निकालोगे, sin थीटा का रिवर्स कर देना है बेटा, यानी कि लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है आपने। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो cos थीटा की वैल्यू आई है ना उसको sin थीटा की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास tan थीटा की आ जाएगी। और इसके आगे cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जो tan थीटा की वैल्यू आई है ना उसका रिवर्स कर देना है, यानी कि लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है आपने, तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इजी टेबल है बेटा। और इसके आगे आ रहा है secant थीटा, और जो secant थीटा की वैल्यू आएगी ना बेटा आपने cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि जहां पे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, तो 1 ही आ जाएगा बेटा। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का, तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसके आगे 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो √2 ही आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होगा बेटा। और जहां पे 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं बेटा, और जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। जब हम 0 से डिवाइड करेंगे ना किसी नंबर के साथ तो आपका इन्फिनिटी आता है बेटा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हमारे पास secant थीटा की वैल्यू आ चुकी है बेटा। इसके आगे cosecant थीटा होता है। cosecant थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए ना हमारे पास 2 मेथड है बेटा। जहां तो आपने जो secant थीटा की वैल्यू निकाली है ना इसका रिवर्स कर देना है, यानी कि लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना है, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके आगे 2 आ जाएगा, इसके आगे √2, इसके आगे 2/√3 और इसके आगे 1 आ जाएगा। जहां तो ऐसे ये वैल्यू निकाल सकते हो। जहां फिर आप cosecant थीटे की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जो आपका sin थीटा है ना इसका रेसिप्रोकल कर देना है आपने, तो आपके पास cosecant थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। बिल्कुल इजी टेबल है बेटा। जे टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जे टेबल के साथ बेटा हमारा एक तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी, और जे एक्सरसाइज कंप्लीट के साथ साथ आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ना बेटा उसमें भी जे ट्रिग्नोमेट्री का आपका यूज होने वाला है बेटा। सभी के सभी सब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ वो होने वाले हैं जो आपके चैप्टर नंबर 9 के सम है बेटा। तो जे ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा। तो जे हमने बेटा ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लिया है बेटा, तो रिपीट कर रहे हैं बेटा। जो आपका सबसे पहले तो sin थीटा लिख लेना है, जो आपने 8.1 में टेबल किया था बेटा उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले sin थीटा आएगा, इसके आगे cos थीटा, इसके आगे tan थीटा, और tan थीटा cos थीटा होता है, इसके आगे secant थीटा और इसके आगे cosecant थीटा। इसके मुताबिक बेटा जे वैल्यूज हम लिखेंगे, sin थीटा, इसके आगे cos थीटा, इसके आगे tan थीटा, tan cot होता है बेटा, इसके आगे secant थीटा और इसके आगे cosecant थीटा। और जहाँ पे बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की आपने वैल्यू लिख लेना है बेटा, क्योंकि आपका सिलेबस जो 10th का है ना इस वैल्यू का ही यूज होने वाला है।
तो सबसे पहले आपने साइन थीटा की वैल्यू को याद रख लेना है बेटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, जो आपके साइन थीटा की वैल्यू है ना उसका रिवर्स कर देना है आपने, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है ना उसको साइन थीटा की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है बेटा, तो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जब इसका रिवर्स करोगे ना आप तो आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और इसके आगे सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना होगा बेटा, तो आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और कॉस सीकेंट थीटा जहाँ तो आप बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है आपने, जहाँ फिर जो आपने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाली है ना बेटा उसका रिवर्स कर देना है, तो आपके पास कॉस सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर समझा चुका होगा बेटा। यदि आपने एक दो बार ये बनाकर देख लिया ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे बेटा, इस ट्रिक के साथ आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 के सम करने वाले हैं बेटा, तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम दिया हो ना बेटा, इसमें हमने बेटा वैल्यूज को फिल करना है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको टेबल हमने करा दिया है ट्रिक के साथ बेटा, वो टेबल आपको बस आना चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट सम है ना बेटा, सबसे पहले वो लिखेंगे हम, जो आपका बेटा sin 60 cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इसके आगे प्लस है बेटा, और इसके आगे sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो इसमें हमने वैल्यूज फिल कर देना है बेटा, तो आपका सम हो जाएगा। तो जो आपका सबसे पहले sin 60 डिग्री होता है ना, कहाँ पे होता है बेटा, वो हमने पहले टेबल बनाएंगे बेटा, आपने टेबल बना लेना है बेटा, और उस टेबल के जरिए आपने वैल्यूज को फिल कर देना है बेटा, तो आपका सम हो जाएगा। जो sin 60 की डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो √3/2 होगी। इसके आगे cos 30 डिग्री होता है, और cos 30 डिग्री कहां पे होता है बेटा, वो होता है √3/2 के बराबर होता है बेटा। इसके आगे प्लस पाएंगे, और इसके आगे sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। इसके आगे cos 60 डिग्री, और cos 60 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो भी 1/2 ही होती है बेटा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेटा √9 हो जाएगा, और √9 का बेटा जो स्क्वायर होता है ना वो 3 होता है, तो 3 आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 के साथ 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि बेस आपका सेम है, तो जो ऊपर है ना नंबर उसका प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 4, नीचे भी 4 है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर बेटा 1 आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, तो आपका सम बड़ी इजीली से होने वाला है। जो आपका सेकंड सम दिया हुआ ना बेटा, वो दिया हुआ है 2n² 45 डिग्री, इसके आगे प्लस है बेटा cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो इसमें भी हम वैल्यूज फिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। जो आपका tan 45 डिग्री होता है ना वो 1 पे होता है बेटा, तो 1 करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे हम, और इसके आगे बेटा cos² 30 होता है। जो आपका cos² 30 की वैल्यू होती है ना बेटा, वो √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिखेंगे बेटा। और sin² 60 डिग्री, sin 60 कहाँ पे होता है बेटा, वो भी आपका √3/2 पे होता है बेटा, और इसका भी स्क्वायर हम करेंगे, और इसके आगे बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा बेटा, और इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। जे माइनस का है बेटा और जे प्लस का है, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 2 ही आ जाएगा बेटा। तो जे आपका सेकंड सम कंप्लीट हो चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना है बेटा, तो सभी के सभी सम आपके चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर।
इसके आगे आपका बेटा थर्ड सम आ जाता है और इसमें भी हमने बेटा वैल्यूज को फिल कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेना है हमने, और जहां पे बेटा सबसे पहले cos 45 डिग्री आ रहा है, और जो आपकी बेटा cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1/√2 होती है। तो जहां पे 1/√2 लिख लेंगे, और इसके नीचे बेटा सीकेंड 30 डिग्री आ रहा है, और सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आपकी 2/√3 होती है। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा आपको? तो आपने सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना है बेटा, और वहां से बेटा आप चेक कर सकते हो कि cos 45 डिग्री कहां पे होता है, कितने पे होता है, सीकेंड 30 डिग्री कितने पे होता है बेटा। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए ही आपको पता चलेगा बेटा। तो सबसे पहले जहां पे cos 45 डिग्री की वैल्यू फिल करेंगे, इसके आगे नीचे आ रहा है बेटा सीकेंड 30 डिग्री, और सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, और इसके आगे बेटा आपका cosecant 30 डिग्री आ रहा है, और cosecant 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 2 होती है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे। अब इसका बेटा हम एलसीएम निकालेंगे। तो जो ऊपर है ना आपका 1/√2, ये तो आपका एसटीज रहेगा, और जो नीचे है बेटा इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, और √3 को बेटा √3 के साथ डिवाइड करेंगे ना हम, तो 1 आ जाएगा, और 1 को जो ऊपर होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे बेटा √3 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे, √3, और √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इसके आगे बेटा हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपका 1/√2 था ना वो तो आपका एसटीज रहेगा, और इसका बेटा हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब तो √3 ऊपर चला जाएगा बेटा, और जो 2 + 2√3 है ना, इसको हम एसटीज ही लिख लेंगे। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 आ जाएगा, और √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2√2 आ जाएगा। इसके आगे √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2, और इस जे भी रूट में है और जे भी रूट में है बेटा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा। अब इसका हम रैशनलाइज करेंगे बेटा, तो प्लस का साइन है तो आपने माइनस के साथ बीच माइनस लगाकर बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है आपने। तो 2√2 जहाँ पे प्लस है बेटा तो माइनस आ जाएगा, 2√6 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उल्टा साइन से बेटा आपने। तो ये हमने बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है बेटा। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, और √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√18 आ जाएगा, और नीचे बेटा आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। जे आपका ए बन चुका है और जे बी, यानी कि a + b बन चुका है, और जे a - b बन चुका है। तो जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना a + b और a - b, वो होता है बेटा a² - b² के बराबर होती है। तो जे आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a आ रहा है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इसके आगे b² होता है बेटा, तो b हमारे पास 2√6 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर से बेटा हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो बीच में √6 और √18 बच चुका है, और 18 के हम बेटा जहाँ पे फैक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से। तो जहाँ पे बेटा एक पेयर बन रहा है तो पेयर से हम 1 बाहर निकाल सकते हो। जो आपका पेयर नहीं बने ना तो उसको हम स्क्वायर रूट के बीच में रखते हैं। तो जो आपका स्क्वायर रूट 18 के फैक्टर है ना बेटा, वो 3√2 आ चुका है बेटा, और 2 जहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया है बेटा, तो नीचे जो था ना इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बेटा 2 ब्रैकेट में √6 3√2 था, और नीचे हमने बेटा अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 को 6 के साथ करेंगे 24, 2√6 - 3√2
और नीचे बेटा हमने माइनस कर देना है तो माइनस 16 आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो माइनस 8 और जहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो माइनस बार आ जाएगी बेटा। ये पॉजिटिव का हो जाएगा आपका और ये नेगेटिव का हो जाएगा। नीचे माइनस 8 था बेटा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। सबसे पहले तो हमने वैल्यूज को फिल कर देना है और इसके आगे हमने बेटा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आपका आंसर बड़ी इजीली से आने वाला है बेटा। ये आपका थर्ड सम था। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें सबसे पहले हम वैल्यूज को फिल करेंगे, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो आपका सम दिया हुआ ना बेटा, सबसे पहले वो लिख लेंगे हम। इसमें हम sin 30 की वैल्यू फिल करेंगे। जो आपका sin 30 डिग्री होता है बेटा वो 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 आ जाएगा। इसके आगे tan 45 डिग्री आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। और इसके आगे cosecant 60 डिग्री ये 2y√3 के बराबर होता है। इसके नीचे भी वैल्यूज को फिल करेंगे। जो आपका सेकेंड 30 डिग्री होता है ना बेटा, जे 2y√3 के बराबर होता है। इसके आगे cos 60 डिग्री और इसकी वैल्यू 1/2 होती है बेटा। और इसके आगे cot 45 डिग्री और cot 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो 1 फिल करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो ऊपर है ना उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा एलसीएम बेटा आपका 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा बेटा। और 2√3 को बेटा 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना आप, तो √3 बचेगा और √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसके आगे 2√3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे और जो आएगा ना बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा माइनस। और 2√3 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका √3 से √3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। और 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसके आगे जो नीचे है ना बेटा इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम भी 2√3 आ जाएगा। और 2√3 को सबसे पहले तो √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसके आगे 2√3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसके आगे 2√3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 2√3 और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। और इसको ऐड कर सकते हैं बेटा, ये 1√3 है और ये 2√3 है तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा -4। इसके नीचे भी जे भी ऐड हो सकते हैं बेटा तो 4 इसको ऐड करेंगे 1√3 प्लस 2√3 को तो 3√3 आ जाएगा। इसके आगे बेटा हमने रैशनलाइज कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस है जहाँ पे तो माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको। तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है बेटा। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो 3√3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12√3 आ जाएगा। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है तो जहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 16 और 4 को 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। और 4 को 3 के साथ 12√3 आ जाएगा। इसके नीचे बेटा आइडेंटिटी अप्लाई होगी आपकी, जे ए प्लस बी बन चुका है और जे ए माइनस बी तो जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे बेटा इसको हम ऐड कर सकते हैं 12√3 प्लस 12√3 आपका बेटा 24 आ जाएगा। 24√3 आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 3 का 27 भी माइनस का है बेटा और 16 भी माइनस का है तो ऐड करेंगे तो -43 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है और इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा 3 बचेगा। तो 24√3 -43 और नीचे बेटा 16 से माइनस करेंगे 27 तो क्या आ जाएगा बेटा तो हमारे पास 11 बचेगा -11 आ जाएगा। और जहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं हम
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी बेटा। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, तो बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा, तो आपके सभी के सभी सम ना चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें भी वैल्यूज को फिल करेंगे, इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे हम, और इसमें बेटा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि हमको बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू फिल करनी है। जो आपकी cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1/2 के बराबर होती है, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे हम। इसके आगे 4 और सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, और जो आपकी सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 2/√3 के बराबर होती है। तो जहां पे हम 2/√3 फिल करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसके आगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, जो आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे बेटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है बेटा, और जहां पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, जे 1 के बराबर होता है बेटा। यानी कि यदि आपको बेटा sin स्क्वायर और एंगल थीटा है और cos स्क्वायर एंगल थीटा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू सेम है ना, दोनों में बेटा सेम हो, तो वो बेटा उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपको बेटा sin स्क्वायर जहां पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और जहां पे भी बेटा 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि एंगल सेम है, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाए तो ये आइडेंटिटी बेटा 1 के बराबर होती है। यदि आपको बेटा sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री आ जाए, तब भी ये 1 के बराबर ही होगा बेटा, क्योंकि बेटा इसमें एंगल सेम होना चाहिए। यदि आपका एंगल सेम है बेटा, तो आपकी ये आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसमें बेटा एंगल सेम दिया हुआ है, तो हम नीचे बेटा इसकी वैल्यू 1 फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और ये हमने बेटा 1 फिल कर दिया है। अब हमारे पास ये बचा है बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा बेटा। तो जहाँ पे 4 आ जाएगा, इसके आगे 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 3 है। इसके आगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/4 आपका एसटीज रहेगा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 आ जाएगा। इसके आगे -1 और 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं बेटा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 का 12 आ जाएगा, और 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसके आगे 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 4, और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 12 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 12, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके आगे बेटा हम इन दोनों का प्लस करेंगे, तो 4 + 5 9, 6 + 1 7 -12। इसकी हम माइनस करेंगे बेटा, तो 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, और 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नीचे 12, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम था बेटा जी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा, आपको वैल्यू को याद रखना पड़ेगा बेटा, तो आपके सम बड़ी आसानी से होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका बेटा, तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा, जे एमसीक्यू सम दिया हुआ है। हमारे पास 4 आंसर है बेटा, जो इसमें बेटा वैल्यूज को फिल करेंगे और जो करेक्ट आंसर आएगा ना उस पे टिक लगाना है हमने। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, और जहां पे वैल्यूज को फिल करेंगे 2 और tan 30 डिग्री आ रहा है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आपकी 1/√3 होती है। तो जहां पे 1/√3 फिल करेंगे, इसके नीचे बेटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे बेटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और नीचे √3 था 1 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, और स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाएंगे, और अब इसका एलसीएम निकालेंगे,
तो 2√3 आपका एस्टीज रहेगा और इसका एलसीएम बेटा 3 आ जाएगा और 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। 2√3 आपका एस्टीज रहेगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। 2/√3 आपका एस्टीज रहेगा और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो 3/4 आ जाएगा। तो जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा 2 पे, तो जहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब इसका रैशनलाइज करेंगे हम √3 के साथ तो क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो 3√3 आ जाएगा और 2√3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका स्क्वायर √9 हो जाएगा और स्क्वायर √9 का 3 होता है बेटा। तो जे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, जो हमारा आंसर आएगा ना वो √3/2 आ चुका है बेटा। और हम जो हमारे पास आंसर दिए हुए ना बेटा वो sin 30 डिग्री की वैल्यू तो बेटा 1/2 होती है, तो जे आपका फर्स्ट आंसर तो नहीं आएगा। इसके आगे cos 60 डिग्री होता है बेटा और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है बेटा, तो cos 60 डिग्री भी आपका आंसर नहीं आएगा बेटा। और इसके आगे बेटा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू भी ये नहीं होती बेटा। और इसके आगे बेटा आपका sin 60 डिग्री आ रहा है और sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती ना बेटा जे √3/2 होती है, तो इसका आंसर sin 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर sin 60 डिग्री आएगा बेटा, क्योंकि जो आपकी sin 60 डिग्री की वैल्यू होती ना वो उसके √3/2 के बराबर होती है। जे आपका बेटा फर्स्ट सम था सेकंड पार्ट का, तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। जो आपका इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा, इसमें भी हमको 4 आंसर दिए हुए हैं और जो करेक्ट आंसर है ना उस पे टिक लगाना है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिखेंगे बेटा, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री आ रहा है, जो आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा वो 1 के बराबर होती है, तो 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा बेटा। तो इसके नीचे 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर 45 आ रहा है और tan 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 1 आपका 0 बन जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा और 2 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो डी है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है और हमने बेटा ये चेक करना है कि कौन से आंसर पे ये दोनों वैल्यूज बराबर आएगी आपकी। तो जो सबसे पहले गिवन है ना वो लिख लेंगे हम, तो जहां पे वैल्यू फिल करेंगे बेटा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी ए की वैल्यू जहां पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं बेटा। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले तो ए को हम 0 डिग्री फिल करेंगे। तो जहां पे भी ए है ना वहां पे हम 0 डिग्री फिल करेंगे बेटा। तो 2 sin a है और a की जगह भी हम 0 डिग्री फिल करेंगे। तो 0 डिग्री फिल कर दिया है, तो sin 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आ जाएगा बेटा 0 डिग्री। और 2 और sin 0 कहां पे होता है बेटा, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए फिल कर सकते हो बेटा। जो आपकी sin 0 की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है बेटा। और जहां पे भी sin 0 डिग्री आ रहा है और sin 0 कहां पे होता है 0 पे होता है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू हमको 0 लेनी पड़ेगी बेटा, तभी आपकी ये दोनों बराबर आ सकते हैं बेटा। ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका फर्स्ट ही फिट बैठ चुका है बेटा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए होगी। तो दूसरी वैल्यूज हम फिल नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि 0 डिग्री फिल करने पर ही आपके दोनों बराबर आएंगे बेटा। यदि आप 30 डिग्री फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो बेटा, तो आपका आंसर बराबर नहीं आएगा बेटा। तो 0 डिग्री ही ऐसी वैल्यू है बेटा जहां पे ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी बेटा। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है और इसमें बेटा हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। जो सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिखेंगे। जो आपका tan a + b दिया हुआ है ना बेटा वो √3 के बराबर दिया हुआ है, और इसके आगे बेटा जो आपका
tan a माइनस बी दिया हुआ है ना, वो 1/√3 दिया हुआ है और इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा और a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका √3 है ना, ये चेक करना है बेटा कहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। तो जो आपका tan a प्लस बी है ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और जहाँ पे बेटा √3 की वैल्यू हम फिल करेंगे, तो जहाँ पे tan है तो tan में ही ये वैल्यू फिल करेंगे हम। तो ये आपका बेटा tan 60 डिग्री पे होता है, क्योंकि बेटा जहाँ पे tan है तो tan ही लेना है हमने, जहाँ पे sin आ चुका है तो sin लेंगे, और जहाँ पे यदि cot हो तो cot लेंगे बेटा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो हमारे पास a प्लस बी वो 60 डिग्री के बराबर आ चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट बन चुका है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें भी वैल्यूज को फिल करेंगे, तो tan a माइनस बी तो आपका एज इट इज रहेगा। तो जहाँ पे tan है तो tan में ही जहाँ पे वैल्यूज को फिल करेंगे हम। तो जो आपका 1/√3 होता है ना बेटा, वो tan 30 डिग्री पे होता है। तो tan से tan जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ चुका है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा, और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ना, वो हम फर्स्ट के नीचे उतार लेंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी बेटा। तो अब इसको ऐड करेंगे बेटा, ऐड करेंगे तो जे प्लस का है और जे माइनस का है, जे तो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a आपका 2a बन जाएगा, 60 प्लस 30 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, तो 45 डिग्री आ जाएगा। a तो वैल्यू की हमने निकाल लिया है, a की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, और a की वैल्यू ये बेटा हम फर्स्ट या सेकंड में फिल कर सकते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a 45 डिग्री है, माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस b 30 डिग्री और ये 45 प्लस का है बेटा, और इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे हम, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ चुकी है बेटा। तो हमने बेटा a और b की वैल्यू निकालनी थी। a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ चुकी है, और b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ चुकी है। और इस सम को तो जितना इंपॉर्टेंट सम कहोगे ना उतना ही कम है बेटा आपके लिए। जी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, काफ़ी बार पिछले एग्जामों में पूछा गया सम है जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम बन जाता है आपके लिए। जे आपका थर्ड सम कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे जो सम आपका आ रहा है बेटा, ये एक्सरसाइज का लास्ट सम दिया हुआ है, और हमने बेटा ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं इसमें। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, वो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, साइन a प्लस साइन b के बराबर दिया हुआ है, और हमने बेटा ये फाइंड करना है कि ये दोनों साइड आपकी बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ पे a को हम 30 डिग्री लेंगे और b को हम 60 डिग्री लेंगे बेटा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो साइन a 30 डिग्री है और b 60 डिग्री है, और जहाँ पे भी वैल्यूज को फिल करेंगे a हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है और b हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो साइन 30 प्लस 60 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो 1/2 के बराबर होती है, और जो आपकी साइन 60 की डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, वो √3/2 के बराबर होती है, और साइन 90 बेटा आपका 1 होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और बेस सेम है तो जो ऊपर है बेटा उसका प्लस हो जाएगा। यानी कि हमने बेटा साइन a प्लस बी जो है ना आपका, साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं आएगा बेटा। ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है, यानी कि ये आपका फॉल्स हो चुका है बेटा, क्योंकि बेटा हमने ये बताना था कि आप बेटा कोई भी वैल्यू ऐसी लो बेटा, a की वैल्यू और b की वैल्यू जे फिल करने के बाद आपके दोनों साइड बराबर आनी चाहिए बेटा। तो ये तो फर्स्ट पे ही बराबर नहीं आई बेटा, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो चुकी है बेटा। इसके आगे बेटा आपकी सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है, और इसमें भी हमने बेटा ट्रू और फॉल्स को बताना है। जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसमें दिया हुआ है बेटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि ये बोल रहा है बेटा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज आएगी आपकी। यदि आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी। तो ये हम
जहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा कि इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी। जो आपका साइन थीटा होता है ना, सबसे पहले थीटा को हम 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो पहले तो 0 फिल करेंगे, इसके आगे हम 30 डिग्री फिल करेंगे, इसके आगे बेटा हम 45 डिग्री फिल करेंगे, इसके आगे 60 डिग्री और इसके आगे 90 डिग्री फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो थीटा को हम 0 फिल कर लेते हैं। जो आपका साइन 0 डिग्री होता है ना, वो 0 होता है, यानी कि 0 आ चुका है। इसके आगे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, तो पहले 0 डिग्री लिया था, अब 30 डिग्री लेंगे। तो आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 के बराबर होती है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यानी कि पहले 0 आया था, इसके आगे 0.5 आ चुका है बेटा। यानी कि यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे ना, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज आएगी। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा बेटा। और लास्ट में बेटा थीटा को हम 90 डिग्री फिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमको पता है बेटा 1 के बराबर होता है। यानी कि ये क्लियर हो चुका है बेटा। यदि आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे ना, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड बेटा ट्रू हो जाती है। और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको बेटा। यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज आएगी। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट थी बेटा, जो आपकी ट्रू हो चुकी है। और इसके आगे बेटा जो थर्ड है ना, वो बिल्कुल इसका ही ऑपोजिट है सम बेटा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि थर्ड सम में हमको ये पूछ रहा है बेटा, जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना, यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी। साइन थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है बेटा, बिल्कुल इनवर्स होता है। तो ये आपका बेटा साइन थीटा में क्या था, इंक्रीज हो रही थी, तो इनवर्स है। तो कॉस थीटा में क्या होगा बेटा, आपका रिवर्स होगा। यानी कि जो आपके जहाँ पे फिल करेंगे ना वैल्यू, सबसे पहले तो थीटा को हम 0 फिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 आपका 1 होता है बेटा, 1 आ जाएगा। इसके आगे हम थीटा को 30 डिग्री लेंगे, जो आपका 30 डिग्री होता है बेटा वो √3/2 होता है, यानी कि 1 से कम आएगी वैल्यू इसकी। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है बेटा। जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो फॉल्स हो चुकी है बेटा। इसके आगे बेटा आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आ जाती है, और इसमें बेटा दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि ये बोल रहा है बेटा, थीटा की वैल्यू हम कोई भी ऐसी लाएं बेटा कि ये दोनों बराबर ही आने चाहिए आपके। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, जो आपका साइन थीटा दिया हुआ है बेटा कॉस थीटा के बराबर दिया हुआ है। और हमने बेटा ऐसी वैल्यू, यदि हम कोई भी थीटा की वैल्यू ऐसी लाएं बेटा कि ये दोनों बराबर ही आने चाहिए, तो सबसे पहले तो हम 0 फिल करके देख लेते हैं बेटा। जहां पे 0 डिग्री, तो जहां पे साइन 0 आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस 0 आ जाएगा। जो साइन 0 होता है बेटा 0 होता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ये तो आपका ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स बन चुका है बेटा, ठीक है। और 30 डिग्री फिल करेंगे थीटा को, फिर भी दोनों बराबर नहीं आएंगे बेटा, तो cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा। जे भी बराबर आपके नहीं आए, तो जे स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है बेटा। जे नहीं बेटा, आपने माना कि जब हम थीटा की वैल्यू 45 फिल करेंगे ना, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा, आपकी सभी वैल्यू में बराबर आना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, तभी ही आपका बेटा जे स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। तो 0 फिल करेंगे आपका फॉल्स आ चुका है, 30 डिग्री फिल करेंगे फिर भी फॉल्स आ चुका है। और जे बोल रहा था बेटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि कोई भी वैल्यू हम थीटा की फिल कर लें बेटा, जे आपके साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर ही आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तो ये आपकी स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो जाती है। इसके आगे जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है ना बेटा, ये पूछ रहा है, जो आपका कॉट ए होता है ना, ये बोल रहा है बेटा इज नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बोल रहा है बेटा यदि हम ए को बेटा 0 डिग्री फिल करेंगे ना, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा बेटा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। यदि हम कॉट ए की वैल्यू को हम 0 डिग्री फिल करेंगे ना,
तो आपका नॉट डिफाइनेट ही आएगा, यानी कि इन्फिनिटी ही आएगा बेटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने करवाया था, उसमें जब आप चेक करोगे ना कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, तो वो नॉट डिफिनिटी ही आएगी, यानी कि इन्फिनिटी आएगी वैल्यू उसकी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हुई है बेटा, यानी कि ट्रू है ये स्टेटमेंट आपकी। तो इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है बेटा। तो हमने बेटा एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया है और इस क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए तो आपके सभी के सभी सम बड़ी आसानी से होने वाले हैं। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज 8.3 के साथ आएंगे बेटा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।